कीजिए जरा ये वाला सवाल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को मज़े लेकर एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कैलकुलेशन को पढ़ रहे थे। हाँ है ना, और कैलकुलेशन के हमारे बाबू 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए जी, आज लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर अपना लास्ट लेक्चर रहने वाला है। पहले के लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कोई 2 डिजिट का क्यूब निकालना सिखाया। सेकंड लेक्चर के अंदर हम मैंने आपको 3 डिजिट का क्यूब निकालना सिखाया। और मेरे प्यारे भाई, थर्ड लेक्चर के अंदर हमने कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको कुछ टेबलें वगैरह लिखवाई थी, उन टेबल का पूरा यूज़ करके हमने कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी निपटाए थे। आज के लेक्चर भी हमारा ऑब्जर्वेशन बेस्ड होने वाला है, पर आज जो हम निकालने वाले हैं ना, वो एग्ज़ाम के अंदर अच्छी तरीके से पूछा जाता है और अच्छे लेवल पर क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। बड़े फुद्दू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पर अक्सर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और स्टूडेंट्स को बड़ा ही परेशान करते हैं, खासकर जो बच्चे एसएससी, जीडी, हाँ है ना, एमटीएस, और अगर मैं बात करूँ रेलवे और स्टेट के आपके छोटे मोटे पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम हुए, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अभी सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में, उसके अंदर क्यूब से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली हर एक शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। हाँ है ना, तो चलिए जी, आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या, ए बी सी डी 17 इज अ 6 डिजिट परफेक्ट क्यूब नंबर, फाइंड इट्स क्यूब रूट। आप मुझे एक बात बताइए, क्या कल मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन लिखवाई थी? ऑब्जर्वेशन क्या थी? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। मेरे भाई, जब आप इन सभी का क्यूब करेंगे ना, तो इनकी यूनिट डिजिट पर जो आएगा ना सर जी, यूनिट डिजिट कैसा होगा? सेम होगा। यूनिट डिजिट कैसा होगा मेरे प्यारे भाई? सेम होता है। किसी अंकल को कोई दिक्कत है? नहीं। और आगे चलते हैं। और आपको ये बात पता है यार क्या, कि सर जी 2 और 8 आपस में इंटरचेंज करेंगे, और सर जी 3 और 7 आपस में इंटरचेंज करते हैं। हाँ या ना, आप मुझे बताइए 5 का क्यूब कितना रहता है? 125। 125 के अंदर यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। 9 का क्यूब 729, यूनिट डिजिट 9 ही आ रहा है। तो मेरे भाई ये वाली कहानियाँ होती है सेम। इधर आओ, 2 का क्यूब करोगे तो 8, 8 का क्यूब करोगे तो 512, यूनिट डिजिट पर 2 आया। 3 का क्यूब करोगे तो 27, और 7 का क्यूब करोगे ना सर जी, वो कितना होता है? 343। तो यूनिट डिजिट पर आपको 3 देखने को मिला। तो मेरे भाई 2 और 8 इंटरचेंज करते हैं, 7 और 3 इंटरचेंज करते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब सवाल के अंदर क्या बोला गया है आपसे, कि भैया जी सवाल के अंदर ये दे रखा है यार ए बी सी डी, और पीछे क्या दे रखा है आपको? 17। तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे और स्पष्ट तरीके से पता है क्या, कि पहली बात तो क्या है, ये कोई 6 डिजिट का नंबर है। 6 डिजिट का क्या है? ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो आपको एक ऑब्जर्वेशन याद होगी क्या, कि यार देखिए क्या, कि 47 से लेकर और 99, जब आप इनका क्यूब करोगे ना, हाँ सर, तो आपको पता है इनका क्यूब रहता है सर जी 6 डिजिट के अंदर। कितने डिजिट के अंदर रहता है भैया जी? 6 डिजिट के अंदर। इनका क्यूब रहता है बाबू जी 6 डिजिट के अंदर। हाँ या ना, तो मेरे भाई जो भी हमारा आंसर होगा वो 47 से लेकर 99 तक के बीच में लाई करेगा। और ये दो नंबर का क्या होगा सर जी? क्यूब होगा, क्योंकि दो नंबर का क्यूब 47 से लेकर 99 तक 6 डिजिट का रहता है। इतनी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक है सर जी। और आपको पता है यार पीछे कितना आ रहा है? 7। तो 7 क्या करता है? 3 से इंटरचेंज करता है। तो मेरे भाई ये जो होगा ना, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसका क्यूब होगा सर जी ए बी सी डी और 17। हाँ या ना, तो अब जो लड़ाई है ना सर जी, वो इस डिजिट की हमें लड़नी है, कि यहाँ पर क्या होगा। तो आपको पता है यहाँ पर जो भी होगा ना सर जी, वो 47 से लेकर 99 के बीच में पड़ा होगा सर जी। तो मेरे भाई 47 के बाद 3 कहाँ आता है? तो आप कहेंगे यार 53 में आता है। फिर कहाँ आता है? आप कहेंगे यार 63 में आता है। फिर कहाँ आता है? आप कहेंगे यार 73 में आएगा। आप फिर कहाँ आएगा? 83 में। फिर कहाँ आएगा? 93 में आएगा। ये मैं आपको जुगाड़ मेथड बता रहा हूँ। करना क्या है मेरे भाई, एक एक का क्यूब करके देखो, और आपको सिर्फ और पीछे के 2 डिजिट बताने हैं। हाँ या ना, एक मैं आपको पूरा करके बताता हूँ कैसे। देखिए इधर 53 का क्यूब कर लीजिए, इसका आपको क्यूब करना है। तो यहाँ लिखिए 125, पीछे लिखिए कितना? 27,
5 का स्क्वायर करके 3 से गुणा करोगे तो 25 दिया 75, 3 का स्क्वायर 9, पंजे 45, बीच वालों को डबल कर दीजिए 90, 75 का डबल 150, जोड़ दीजिए 7 आया पीछे, 2 ऊपर लगा दीजिए, 5 और 2 कितना हो गया बाबू, 5 और 2 कितना आ गया बाबू 7। हाँ या ना। तो आप एक बात बताइए, क्या मुझे इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, मुझे तो पीछे के पीछे 17 चाहिए बाबू। क्या ये मुझे 17 दे रहा है? नहीं दे रहा सर जी। तो ये क्या हो गया, 53 मेरा आंसर नहीं हो सकता, 53 मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब मुझे 63 चेक करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, इतनी कैलकुलेशन तो हमने बेकार की, इतनी कैलकुलेशन तो हमने बेकार की थी। हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसी पोर्शन से मतलब है, इसी पोर्शन से हमें पता लग जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना तक ही कैलकुलेट करना है। कैसे करें, आइए बताता हूँ कैसे करना है। अब जल्दी से उठाइए 63 को, देखिए क्या, ये उठा लिया भैया 63। इसका आपको क्यूब करना, सबसे पहले 3 का क्यूब कीजिए 27, हाँ या ना। फिर 3 का स्क्वायर करके 6 से गुणा कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 9, 9 6 54, 54 का डबल कर दीजिए 108। बस इनको जोड़ लीजिए, ये आ गया 7, ये आ गया 2, 8 2 कितना हो गया 10, 4 14। आगे कुछ भी हो हमें उससे कुछ मतलब नहीं, हमें तो पीछे के 2 डिजिट पकड़ने, और हमारे पीछे के 2 डिजिट है 17। तो भैया यहाँ पे 63 का हमने देखा 47 आ रहा है, तो इसका भी नहीं हो सकता सर जी। 73 को चेक करते हैं, आओ सर जी। 73 का क्यूब कर लिया। सबसे पहले 3 का क्यूब खोलो 27, फिर क्या करो 3 का स्क्वायर कर दो 9, 9 साते कितना हो गया बाबू 63, 63 का डबल कर दोगे तो 126, जोड़ दीजिए 7 और हासिल 2। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है सर जी, ये ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखोगे, 6 और 3 9 और 2 कितना हो गया 11, 1। और आगे जो होगा हमें तो उससे कुछ मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ पीछे से मतलब है। पीछे कितना आ गया 17, 17 आ गया किसमें 73 के अंदर। तो मेरे भाई आग मीच कर लगा दीजिए, ये वाला डिजिट जो होगा ना सर जी वो कितना होगा 73 होगा, हाँ या ना। और आगे वाला डिजिट होगा सर जी 7, हाँ या ना। तो ये एक तरीका है, इस तरीके का यूज़ करके आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं या आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी स्पीड के ऊपर कि आपकी कैलकुलेटिंग स्पीड कितनी है या कैसी है, हाँ या ना। और एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, हाँ या ना, आइए उस पर नज़र डालते हैं। अब हमें नहीं पता बाबू यहाँ पर क्या है, हम यहाँ मान लेते हैं यार यहाँ पर रहा होगा सर जी कुछ ना कुछ डिजिट, और वो डिजिट आपको पता है यार 5 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। 43 तो होने से रहा, क्योंकि 47 से ही स्टार्ट होता है 6 डिजिट का क्यूब, हाँ या ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या जैसे यहाँ पर लिखा है मेरे पास में 75, हाँ या ना। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म के अंदर लिखिए, तो कैसे लिखोगे? तो आपको पता है यार ये होता है सर जी यूनिट डिजिट, और ये क्या होता है सर जी 10th डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, और 10 डिजिट का मतलब होता है सर जी दहाई अंक। तो लिखने का तरीका क्या होगा मेरे भाई, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। अरे यही तरीका होगा कि नहीं होगा, या 1 इंटू यूनिट डिजिट, हाँ या ना। तो ये है 10, और 10th डिजिट पर क्या है बाबू 7, तो ये हो जाएगा 70, प्लस यूनिट डिजिट कितना है बाबू 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बाबू, क्या 70 प्लस 5, हाँ या ना। ये इसको लिखने का एक तरीका हो जाएगा, ये मैंने आपको प्लेस वैल्यू के अंदर समझाया था, हाँ या ना। ठीक है भाई, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर जी, इसको लिख सकते हैं 10a प्लस 3 का होल क्यूब। अब आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता है, तो सबसे पहले करेंगे a का क्यूब। इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे यार ये हो जाएगा सर जी 100a क्यूब, हाँ या ना। फिर क्या रहेगा भैया जी 3a स्क्वायर भी, तो ये आ गया भैया जी 3, ए का स्क्वायर बोलोगे तो ये 100a स्क्वायर इंटू बी, कहने का मतलब सर जी 3, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 900, 900 ए स्क्वायर, हाँ या ना। फिर क्या आएगा भैया जी 3 ए बी स्क्वायर, तो भैया जी ये 3 ए की वैल्यू है 10a इंटू बी का स्क्वायर, कहने का मतलब सर जी 3 का स्क्वायर 9। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 270 प्लस 270a,
हाँ या ना, और प्लस बी का क्यूब बोलोगे तो सर जी 3 का क्यूब करना पड़ेगा, 3 का क्यूब आ गया भैया जी 27। और एक आप मुझे बात बताइए क्या, जैसे मानकर चलना यार क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास में 500, हाँ या ना, अब इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ या ना, मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसके पीछे के 2 डिजिट बताइए क्या होंगे, लास्ट के लास्ट 2 डिजिट आप मुझे बताइए क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट आप मुझे बताइए क्या होंगे, तो आप कहेंगे यार पीछे आ रहे हैं 0 0, तो लास्ट के 2 डिजिट भी क्या होंगे सर जी, 0 0 ही होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मानकर चलिए यहाँ पर है 50, हाँ, और लास्ट के अगर मैं 2 डिजिट पूछूंगा तो क्या बोलोगे, तो आप कहोगे यार सर पीछे का एक डिजिट तो 0 आएगा, और आगे वाला डिजिट हमें पता नहीं है सर जी क्या आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, ये तो आप सर जी हमें नंबर बताइए तब हम गुणा करके बताएंगे। तो इतनी बात आप मानते हैं मेरी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या ए यहाँ पर कुछ ना कुछ डिजिट रहा होगा, ए यहाँ पर कुछ ना कुछ डिजिट रहा होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 5 से लेकर 9 तक वो वेरी कर रही होगी, हमें वही निकालनी है क्या रही होगी। तो ध्यान से देखोगे क्या, ये है ए क्यूब, ए क्यूब को अगर मैं 3 0 से मल्टीप्लाई करूं और मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे पीछे के 2 0 पीछे के 2 डिजिट बताइए क्या होंगे, तो आप बोलेंगे यार पीछे के जो 2 डिजिट रहेंगे ना सर वो 0 0 रहेंगे, और यहाँ पर भी आप मुझे बताइए पीछे के 2 डिजिट क्या रहेंगे, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर भी 0 0 रहेंगे। यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं पीछे के 2 डिजिट क्या रहेंगे, तो आप मुझे बताएंगे सर जी एक डिजिट तो 0 आएगा, ये तो डेफिनेटली श्योर है, पर हमें ये वाला डिजिट नहीं पता सर जी, ये वाला डिजिट क्या होगा, हाँ या ना, और यहाँ पर आपको दे रखा है 27। मेरे प्यारे भाई इन सभी का जोड़ आपको कितना बनाना है, 17 बनाना है, हाँ या ना। अब आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर मैं क्या लूँ, यहाँ पर मैं क्या जोड़ूँ दो के अंदर की एक बन जाए, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा 9, 9 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया जी 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ गया भैया जी 9 लेना पड़ गया, हाँ या ना। तो आप मुझे खुद एक बात बताइए, क्या सोचने वाली बात है क्या, कि सर जी क्या इस 7 को ना, इस 7 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पीछे तो 0 ही रहेगा, उससे किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप मुझे बताइए इस 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए, मेरे भाई इस 7 को, मेरे भाई इस 7 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पीछे तो 0 ही रहेगा, किसी को, इस 7 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा पीछे 0 ही रहेगा। अब आप मुझे बताइए इस 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 आए, तो 7 का पहाड़ा बढ़ो, 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो गया, हाँ है ना, 7 छिंग 54, 7 सत्ते 49, 7 साते 49, तो आप मुझे ये कहेंगे सर जी क्या, 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 एकम 7 14, 7 14 1, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, हाँ है ना, 7 छिंग 42 और 7 साते 49, हाँ है ना, 7 साते 49। सर जी आपको ना सर जी इस 7 को ना सर जी 7 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो यहाँ पर 90 आएगा, हाँ या ना। आप मुझे खुद एक बात बताइए, फिर से एक बात आप मुझे एक बात बताइए, सब भूल जाइए, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक आपको बात ये क्लियर हो गई होगी क्या, कि यहाँ पर मैं क्या लूँ, यहाँ पर मैं क्या लूँ कि एक बन जाए, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ले लीजिए आप 9, हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप मुझे खुद एक बात बताइए, क्या इस 7 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही रहेगा पीछे, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इस 7 को हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बाबू, 9 आया। इस 7, अरे भैया माफ़ करो यार, बहुत तगड़ी गलती हो गई है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। हुआ ये, इसकी मेमोरी हो गई थी फुल, और जैसे ही मेमोरी फुल हुई ना तो रिकॉर्डिंग रुक गई, और मैंने ये पूरा सवाल ख़त्म कर दिया, वो तो अच्छा रहा मैंने आगे कुछ नहीं पढ़ाया। अब देखिए क्या, समझने का प्रयास करना, क्या कि सर जी यहाँ पर तो आएंगे 2 0, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पर भी आएंगे सर जी लास्ट में 2 0। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो हमें ये पता नहीं है यहाँ पर क्या आएगा, पर आपको ये पता है यहाँ पर डेफिनेटली 0 आएगा, फिर आएगा बाबू 27, और हमें जोड़ कितना बैठाना है बाबू, 17 पीछे का। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर मैं क्या लूँ, ऐसा क्या लूँ कि उसमें 2 जोड़ूँ कि 1 हो जाए, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ले लीजिए आप 9, 9 में 2 जोड़ेंगे ना तो 1 और 1 आपका हासिल चला जाएगा, हमें तो पीछे के 2 डिजिट से मतलब है। देखिए क्या, तो मेरे भैया क्या यहाँ पर है 7270, और ये ए मल्टीप्लाई के अंदर है ए, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है।
आप एक मुझे खुद एक बात बताइए, क्या जब मैं इस ए को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगा, जब मैं इस ए को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो पीछे तो ज़ीरो ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर जी। अब मैं जब इस 7 को ए से मल्टीप्लाई करूँ या ए को 7 से मल्टीप्लाई करूँ, हाँ या ना, तो क्या आना चाहिए बाबू? तो क्या आना चाहिए बाबू? यहाँ पर 9 आना चाहिए, हाँ या ना? भैया यहाँ पर कितना आया था? 90। तो आप मुझे बताओ, इस ए को मैं अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो पीछे ज़ीरो ही रहेगा। ये बात सेटिस्फाई है। अब मुझे आप बताओ, क्या इस ए को ना मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, या इस 7 को मुझे ना ए से मल्टीप्लाई करना है? बताओ ए की वैल्यू क्या ली जाए कि 9 आ जाए, और 7 को मुझे ए से मल्टीप्लाई करना है। तो भैया मुझे 7 को ना यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करना है, और ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो पीछे का डिजिट है ना सर जी मेरा, वो 9 बन जाए। तो आप मुझे खुद एक बात बताइए, ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो आपको एक बात पता है यार, ए की वैल्यू या तो 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, या तो 7 हो सकती है, या 8 हो सकती है, या 9 हो सकती है। हाँ या ना भाई? 5 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 पंजे 35 होगा। क्या यूनिट डिजिट 9 आ रहा है? नहीं आ रहा सर जी। 7 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 सिंह 42 होता है। क्या यूनिट डिजिट 9 आ रहा है? क्या नहीं होता सर जी? आप मुझे बताइए, अगर मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर जी यूनिट डिजिट आ जाएगा 9। 7 सत्ते कितना होता है? 49। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी? 7 होगी। यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी ना बाबू, वो कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, हाँ या ना? माफ़ करना यार, वो वीडियो चलता चलता बंद हो गया बीच में। चलते हैं जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं आपको इसका शॉर्ट भी बताऊंगा। पहले एक क्वेश्चन आप खुद कीजिए, और पैरेलली चलना है आपको। वो वाला मेथड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तुक्के वाला, और एक ये वाला मेथड, इसका अब मैं शॉर्ट भी बताऊंगा आपको। कीजिए ज़रा ये वाला सवाल। तो ध्यान से देखोगे क्या, ए बी जी डी 16 इज अ 6 डिजिट परफेक्ट क्यूब नंबर, फाइंड इट परफेक्ट क्यूब। आपको इसका क्यूब निकालना है। तो भैया 6 डिजिट का नंबर है, तो कहने का मतलब सर जी 47 से लेकर 99 तक रहने वाला है। इनका क्यूब करेंगे ना सर जी, वो तो वो 6 डिजिट के अंदर रहता है। ये बात आपको अच्छे से पता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। क्या यहाँ पर है 6, हाँ या ना? अब आपको पता है यार ये 6 डिजिट का नंबर है, तो इसका जो क्यूब होगा ना सर जी वो 2 डिजिट का रहा होगा। 2 डिजिट का क्यूब करने के बाद ही तो 6 डिजिट के अंदर आंसर होगा, और वही 47 से लेकर 99 के बीच में रहा होगा। वो 2 डिजिट कोई से भी है, वो हमें निकालने हैं। आपको पता है 6 यूनिट डिजिट 6 है, तो वो सेम ही रहता है मेरे भाई, क्योंकि 6 का क्यूब करोगे तो पीछे क्या आएगा? आपको 6 ही देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब सर जी क्या है? कहने का मतलब ये है बाबू जी, क्या कि इसके पीछे तो रहा होगा 6, ये आगे वाला डिजिट हमें फाइंड आउट करना है क्या रहा होगा। और सर जी ये कुछ इस प्रकार से दे रखा है आपको, ए बी सी डी और 16, हाँ या ना? तो कहने का मतलब सर जी क्या है, ये वाली वैल्यू क्या क्या हो सकती है? क्योंकि ये 46 से लेकर 99 के बीच में लाई करेगी, तो मेरे भाई ये वाली वैल्यू या तो 5 हो सकती है, 56 हो सकती है, 66 हो सकती है, 76 हो सकती है, 86 हो सकती है, और 96 हो सकती है। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, इससे ज़्यादा तो होगी नहीं। अब ये काम कीजिए, जल्दी से 56 का आप करके देखिए, 56 का क्यूब करके देखिए, और पीछे के 2 डिजिट से मतलब है, तो भाई 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और कर दीजिए 5 से गुणा, है या ना? 6 पंजे कितना हो गया? 300, और 6 पंजे 30, तो ये हो गया बाबू 330। अरे हुआ कि नहीं हुआ? इसको लिख सकते हैं सर जी 30 + 6 गुणा 5। तो आप मुझे बताइए ये कितना हुआ? 300, और 6 पंजे कितना हो गया बाबू? 30, तो 330 लिख देंगे। ऐसी चीज़ें ना मैं आपको बार बार नहीं बता पाऊंगा, ठीक है? अब इसका आप डबल कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 660। अब मुझे बताइए ये है 6, हाँ या ना? 21 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया बाबू 1। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सेट बैठ गया कि यार 56 ही इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 इज़ योर करेक्ट आंसर माय डियर। बताओ मेरे प्यारे साथियों, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, है ना? अब जल्दी से वाला मेथड बताइए जो मैंने आपको लास्ट में सिखाया है, तो आइए उसको भी लगा कर देख लेते हैं। देखिए क्या, इसका आंसर जो होगा ना सर जी वो 56 रहने वाला है, ठीक है? अब देखिए क्या, जो तरीका मैंने आपको बताया था ना लास्ट में, उस पर आते हैं। देखिए क्या, इसको आप मान लीजिए ए, इसको आप मान लीजिए क्या भैया जी ए। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, हाँ या ना? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10a + 6 का होल क्यूब। ज़रा खोलिए, तो आप कहेंगे यार ये हो जाएगा 10a का क्यूब + 3
ए स्क्वायर इंटू बी, तो 6 12 6 18, और ये 00 और ये ए स्क्वायर। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए। अरे यही रहने वाला है ना भैया जी, बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है जी? 3 सही है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 दिया 108, और सर जी 10 ये और ये आ गया भैया जी ए। किसी भाई को कोई दिक्कत है? फिर कीजिए आप 6 का क्यूब, 6 का क्यूब करोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 216। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट से मतलब है पीछे के, हाँ या ना? तो मेरे भाई यहाँ पर 2 डिजिट क्या होंगे पीछे के 00, यहाँ पर 2 डिजिट क्या होंगे पीछे के 00, हाँ या ना? यहाँ पर 2 डिजिट क्या होंगे पीछे के। तो आप कहेंगे सर इसका मुझे पता नहीं है पर एक डिजिट तो 0 आएगा। इसके 2 डिजिट बताइए कितना आएगा भैया जी 16, और इनका जोड़ मुझे बनाना है सर जी 16। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या लूँ, मुझे बताओ यहाँ पर क्या लिया जाए, यहाँ पर क्या लिया जाए कि उसमें अगर मैं एक जोड़ूँ तो एक आ जाए। आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिया जाए कि उसके अंदर अगर मैं एक जोड़ूँ तो एक आ जाए, सोच के बताइए। चलिए बताओ बाबू क्या लिया जाए। तो आप कहेंगे बाबू यहाँ ले लीजिए सर आप 0, क्यों इतना पक रहे हैं? यहाँ पर ले लीजिए ना सर आप 0, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल बात ठीक है यार। यहाँ पर ले लिया सर जी हमने 0। अब यहाँ पर आ जाइए यार, ये ऐसे है 1080 इंटू मैंने ए किया तो पीछे के 2 डिजिट है ना सर जी वो 00 आ रहे हैं, पीछे के ना 2 डिजिट सर जी 00 आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। आप मुझे बताइए ए यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट रहा होगा, हाँ या ना? और ए की जो कहानी रही होगी ना सर जी वो 5 से लेकर 9 तक की रही होगी। अरे यही तो है, 5 से लेकर 9 तक की रही होगी। बिल्कुल बात ठीक है सर जी। अब मुझे बताइए ए को अगर मैं 0 से गुणा करूँगा तो पीछे एक 0 तो बिल्कुल ठीक है सर जी। फिर ए को मुझे 8 से गुणा करना है। अब मुझे बताइए ए की वैल्यू ऐसी मैं क्या लूँ जिसे मैं 8 से गुणा करूँ और पीछे 0 आ जाए। तो आप 8 का पहाड़ा बोलिए, 8 एकम 8 16 8 या 24 8 8 एकम 8 16 8 या 24 8 चौक 32 8 पंजे 40, 8 पंजे सर जी 40। अगर ए की वैल्यू मैं 5 लेता हूँ ना सर जी, ए की वैल्यू को अगर मैं 5 लेता हूँ ना सर, यहाँ पर अगर ए की वैल्यू को अगर मैं 5 लेता हूँ ना भैया जी, और इस 5 को अगर मैं 8 से गुणा कराऊंगा तो ही पीछे 0 देखने को मिलेगा। तो ये बात कंफर्म हो चुकी है क्या कि ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भैया जी 5 है। ए की वैल्यू कितनी है भैया जी यहाँ पर 5 है। अरे किसी भाई को कोई दिक्कत है? बिल्कुल ठीक है सर जी। तो आपने क्या देखा सर जी, क्या कि आपको इन दोनों टर्म से तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको इन दोनों टर्म से कुछ मतलब हुआ नहीं? मतलब हुआ। हमें तो सिर्फ और सिर्फ सर ये पीछे की 2 टर्म से मतलब है, हाँ या ना? तो और ध्यान से देखो क्या कि यार ये पीछे की 2 टर्म है क्या एक्चुअली में। देखिए अब इसको शॉर्ट कैसे बनाना है भैया जी। ये क्या है? ये है ए क्यूब। ये क्या है भैया जी? ये है 3a स्क्वायर बी। भैया जी ये क्या है यहाँ पे? आप कहेंगे यार ये है 3ab स्क्वायर। और भैया जी ये क्या है यहाँ पर? तो आप कहेंगे यार ये है बी क्यूब। क्या इन दोनों का कुछ इम्पैक्ट पड़ा सवाल के अंदर? नहीं। तो इन दोनों को लिखो ही मत ना, आप पूरा सवाल इस पर ही खेल जाइए। 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब कैसे, यहाँ पर करके देखो। ये है 3, ए की वैल्यू आप मुझे बताइए कितनी है 10a इंटू ये कितनी है बाबू 36, हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। प्लस बी का क्यूब आप मुझे बताइए कितना होगा 216। अरे हाँ या ना? कितना होगा भैया जी 216? बिल्कुल बात ठीक है। ये कितना हो गया 1080 ये कितना हो गया बाबू 216। आपको पीछे के 2 डिजिट चाहिए तो यहाँ पर एक डिजिट तो 0 आएगा और आगे का डिजिट हमें पता नहीं है। और यहाँ पर कितना आएगा भैया जी 16 आएगा। आप मुझे ये बताइए इनका जोड़ भी कितना आ रहा है 16। तो आप मुझे एक बात बताइए यहाँ पर एसी में क्या वैल्यू लूँ जिसके अंदर मैं एक को जोड़ूँ तो एक आ जाए। तो आप कहेंगे यार बाबू यहाँ पर ले लो 0, यहाँ पर ले लो सर जी 0। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मैंने यहाँ पर 0 ले लिया तो फिर से समझना एक बार, ये 1080 है ना? और याद रखना क्या ए जो है वो मल्टीप्लाई के अंदर है। तो आपको एक बात पता है क्या, हमें चाहिए 0 0। हमें क्या चाहिए बाबू 0 0।
आपको पता है यार क्या, अगर मैं इस ए को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पीछे तो आएगा 0। अब मुझे बताओ ए की एसी में क्या वैल्यू लूँ जिसे मैं अगर 8 से गुणा करूँ तो पीछे 0 हो जाए। तो आप बोलेंगे सर जी 8 5 जो होता है 40। तो ए की वैल्यू ना सर आप 5 लीजिए। ए की वैल्यू जब आप 5 लेंगे ना तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा और ये कहानी मैच कर जाएगी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5। दैट इज़ योर आंसर माय डियर। तो ऐसे आपको अप्रोच लेनी है। ये हो गया सर जी आपका शॉर्ट फॉर्म। आगे की तरफ चलते और एक दो सवाल हैं, फिर हम कुछ और नए तरीके के सवाल की तरफ चलेंगे। आओ जी। ABC 53 इज़ अ 5 डिजिट क्यूब नंबर, फाइंड इट्स क्यूब रूट। पहले तुक्का लगाए, देखो क्या। अरे भैया तो ध्यान से देखना क्या कि सर तुक्का लगवा भैया, 22 से लेकर ना 46 जब आप इनका क्यूब करते हैं ना सर, तो जो इनका क्यूब होता है ना बाबू वो 5 डिजिट के अंदर रहता है। कितने डिजिट में रहता है सर जी? 5 डिजिट में रहता है। और आपको पता है यार पीछे क्या आ रखा है भैया जी, यहाँ पर 3 आ रखा है। पीछे क्या आ रखा है बाबू? 3 आ रखा है। तो ये बात डेफिनेटली श्योर है क्या कि यार यहाँ पर रहा होगा सर जी 7 का क्यूब, और ये हमें आगे वाला नंबर फाइंड आउट करना है क्या रहा होगा। और ये 2 डिजिट का कोई क्यूब जो होगा 22 से लेकर 46 तक वो 5 डिजिट का रहता है। बिल्कुल बात ठीक है सर जी। तो ये आपको दे रखा है क्या? ABC 53। हाँ या ना? तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर जी 22 के बाद 7 कब आएगा? अरे भाई 22 के बाद क्या आएगा? 22 के बाद आएगा 27। और 7 कहाँ आता है? 22 के बाद 27 में आएगा। फिर कहाँ आ सकता है? 37 में आ सकता है। हाँ या ना? और 47 में तो आ नहीं सकता। तो या तो 27 इसका आंसर दे रहा होगा या तो ये 37 इसका आंसर दे रहा होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं? तो जल्दी से निकाल लेते हैं यार। ये है 27 का क्यूब, करोगे तो पीछे तो कितना आएगा? 343। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? भाई 7 का स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दो। 7 का स्क्वायर 49, 49 को 2 से गुणा कर दोगे तो 98। 98 का डबल 196। किसी भाई को कोई दिक्कत है? जोड़ दो 3 4 6 और 4 6 और 4 6 और 4 10 और 8 18। हाँ या ना? ये तो आ गया भैया जी 83। कहने का मतलब सर जी इसका जो आंसर होगा ना सर जी वो 37 हो रहा होगा। कितना आ रहा होगा बाबू? 37 आ रहा होगा। देखा कितने आसानी से सवाल हो जाते हैं। बस ये कुछ ऑब्जर्वेशन होती है जो आपको याद रख लेनी है। अब 37 का चेक कर लीजिए भले आप। देखिए यार क्या, 7 का क्यूब करोगे तो 343 भैया जी। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। फिर 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 49 को 3 से गुणा कर दीजिए तो भैया जी ये अगस्त 9 18 9 27 हासिल 2 4 8 4 12 13 14 147। किसी भैया को कोई दिक्कत है? नहीं। इसका डबल कर दीजिए। इसका डबल करोगे, इसका डबल करोगे तो 7 दूनी 14 हासिल 1 4 और 4 8 9 और 2 294। जोड़ दीजिए आपस में। ये आ गया भैया 3, ये आ गया भैया जी यहाँ पर 3 4। अब आप इनको जोड़ दीजिए। है जी? देखो ध्यान से, 7 और 4 कितना हो गया? 11। 11 और 4 5 53। तो मेरे भाई आंख बंद करके 53 लिख दीजिए अगर आपको ऑब्जर्वेशन याद है तो। सारा खेल ऑब्जर्वेशंस का है ना? तो भैया जी ऐसे आप निकाल सकते हैं जल्दी से एग्ज़ाम के अंदर। दूसरा तरीका क्या? इसको मान लीजिए आप ए। हाँ या ना? और मैंने आपको क्या बताया था, जो आपको मतलब है ना वो 3AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब से मतलब है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सर जी 10A प्लस 7 का होल क्यूब। तो भैया जी ये 3 ए की वैल्यू है 10A और बी का स्क्वायर कहने का मतलब सर जी 49। हाँ या ना? प्लस बी क्यूब। तो भैया जी बी का क्यूब करेंगे तो 343 रहेगा। हाँ या ना मेरे भाई? अब आओ 49 को 3 से गुणा करोगे तो 147 अभी हमने देखा था। हाँ या ना? और ये 0 ये ए प्लस 343 और हमें किससे मतलब है? पीछे के 2 डिजिट से। हाँ या ना? तो यहाँ पर तो डिजिट रहेगा 0 और ये वाला डिजिट हमें पता नहीं है। यहाँ पर रहेगा बाबू 43 और इनका जोड़ है भैया जी 53। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर मैं क्या लूँ ऐसा कि उसको 4 से जोड़ूँ कि कितना आ जाए बाबू? 5 आ जाए। बताइए क्या लूँ यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ले लीजिए 1। यहाँ पर एक काम करते हैं ना भैया जी, ले लेते हैं 1। हाँ या ना? तो ध्यान से देखो क्या, ए यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई में है। और एक बात याद रखना, ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो आप मुझे बताइए क्या भाई, ए को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए ए की वैल्यू में क्या लूँ कि पीछे 1 आ जाए? तो 7 का पाड़ा पड़िए। 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 तियाँ 21।
अगर मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ भैया कितनी, 3। अगर मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ भैया जी 3, हाँ, तो अगर मैं 7 को 3 से गुणा करूँगा ना तो पीछे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हाँ है ना, तो ए की वैल्यू कुछ और नहीं है, यहाँ पर कितनी है सर जी, 3 है। तो 37 इज योर करेक्ट आंसर माय डियर। हाँ है ना, चलते जी आगे की तरफ बढ़ते हैं।
कीजिए जरा। तो यार ध्यान से देखेंगे तो ये 8 है, कहने का मतलब सर पीछे रहा होगा, 2 से इंटरचेंज किया होगा। ये 68 को मारो गोली, पीछे क्या है, आगे क्या है, 778। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनके क्यूब के बीच में 778 पड़ता हो। तो आप कहेंगे यार देखिए क्या सर, कि सर एक 9 का क्यूब ले लीजिए और एक 10 का क्यूब ले लीजिए, और छोटे वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है 92 का क्यूब। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए करिए जी ये वाला। अब आपका जो लेक्चर है उसकी टाइमिंग देख लीजिए। सुबह 9 बजे आपको एक लेक्चर देखने को मिलेगा और शाम को 8 बजे एक लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। 2 लेक्चर पर डे आपके अपलोड होने वाले हैं। हाँ या ना मेरे भाई। तो देखिए यार क्या, पीछे है 2, कहने का मतलब सर जी 8 रहा होगा। ये उसके बाद में 2 डिजिट आपको स्किप कर देने, छोड़ देने। इसके बाद में देखिए क्या है, 110। हाँ या ना। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिनके क्यूब के बीच में 110 फंस रहा हो। हाँ या ना। तो आप मुझे बताएंगे सर जी एक ले लीजिए आप 8 का क्यूब, अरे तेरी तो सर एक ले लीजिए आप 4 का क्यूब, और एक ले लीजिए सर जी 5 का क्यूब। हाँ या ना। और छोटे वाला आप पिक कर लीजिए, 4 का क्यूब होता है 64, तो ये 48 का क्यूब होगा सर। ये इसका आंसर है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, निकालिए जल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। तो देखिए यार 3 है तो 7 से इंटरचेंज किया होगा, उसके बाद के 2 डिजिट छोड़ देने हैं। अब ऐसे 2 क्यूब ढूंढिए जिनके बीच में 50 है। हाँ या ना। तो आपको पता है यार क्या सर जी, एक तो 3 का क्यूब ले लीजिए और एक सर जी 4 का क्यूब ले लीजिए। तो आपको क्या पिक करना है, छोटा वाला। छोटा वाला क्या है सर जी, 3। तो ये है 37 का क्यूब। अरे हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल की तरफ, जल्दी जल्दी पिक कीजिए, जल्दी जल्दी करो मेरे भाई। इसका क्यूब निकाल कर बताइए जल्दी, जल्दी जल्दी उड़ाओ, जल्दी जल्दी। तो ध्यान से देखोगे यार 2 है, कहने का मतलब सर जी 8 रहा होगा पीछे। 2 डिजिट को मार दीजिए गोली, आगे देखिए क्या 195। अब ऐसे 2 क्यूब देखिए जिनके बीच में 195 लाई करता हो। हाँ या ना। तो भैया जी क्या, आप एक मुझे बात बताइए, 5 का क्यूब ले लेते हैं और एक 6 का क्यूब ले लेते हैं, और आपको पिक क्या करना है, छोटा वाला। छोटा वाला क्या है सर जी, 5। तो ये 58 का क्यूब है। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। करिए ज़रा, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, तो निकाल दीजिए जल्दी से, काहे विलम्ब कर रहे हैं भैया जी। तो देखिए यार 8 है, कहने का मतलब पीछे रहा होगा सर जी 2। 8 2 में इंटरचेंज करता है, ठीक है। फिर आपको 2 डिजिट छोड़ देने हैं, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। आगे क्या है, 238। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिनके क्यूब के बीच में 238 फंसता हो। तो यार आपको पता है यार, एक ले लीजिए आप 6 का क्यूब और एक ले लीजिए बाबू 7 का क्यूब। भाई 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। क्या इन दोनों के बीच में 238 लाई करता है? बिल्कुल लाई करता है। तो छोटा वाला पिक कीजिए। छोटा वाला क्या है सर जी, 6। तो ये है 62 का क्यूब। हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब चलते हैं जी आखिरी सवाल की तरफ। चलिए जी यार, देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। करने का तरीका क्या है, जैसे ही आप सभी को पता है क्या यार, देखिए 2 है तो ये 8 में इंटरचेंज रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। फिर 2 डिजिट आप छोड़ दीजिए, इनका कोई काम ही नहीं है ना। फिर आगे देखिए क्या है, 474। ऐसे 2 नंबर देखिए जिनका क्यूब 474 के बीच में लाई करता हो।
है ना? तो बताइए क्या होंगे? तो आप मुझे बताइए क्या? भैया जी क्या? हाँ, एक ले लीजिए आप 7 का क्यूब, और एक ले लीजिए मेरे भाई आप 8 का क्यूब। दो है तो पीछे रहा होगा बाबू 8। भाई 7 का क्यूब बताना कितना होता है? 343। और 8 का क्यूब बताना 512। क्या 774, 343 और 512 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल लाई करता है सर। तो सबसे छोटा वाला आपको पिक करना है। छोटा वाला क्या है सर जी? 7। तो मेरे भाई ये कुछ और नहीं है, 78 का क्यूब ही तो है ये ये मैंने आपको समझाना चाहा। पीछे वाला आपको देखना है किस में चेंज होगा। हाँ या ना? दो होगा तो 8 में चेंज होगा, 8 है तो 2 में चेंज होगा, 3 होगा तो 7 में चेंज होगा, 7 है तो 3 में चेंज होगा, और बाकी सारे सेम रहते हैं। हाँ या ना? फिर दो डिजिट आप छोड़ दीजिए, उसके बाद में आपको ये चेक कर लेना आगे जितने भी डिजिट हो, उसके बाद में आपको ये चेक कर लेना है कि आगे वाला डिजिट किन दोनों क्यूब के बीच में लाई कर रहा हो। जो सबसे छोटा वाला क्यूब है वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? समझ रहे ना मेरी बातों को? तो ये था मेरे प्यारे भाइयों आपका क्यूब। अब मुझे नहीं लगता कि क्यूब में आपको कोई भी परेशानी होने वाली है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, जितना भी जो था, मैंने आपको सब कुछ क्लियर सट समझा दिया है। चलते हैं, मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल पढ़ेंगे हम स्क्वायर के बारे में, और आज का लेक्चर जो है वो सुबह 9 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ है ना? मिलते हैं जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, थैंक यू। और भाई कीप सपोर्टिंग यार, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अब आया ना, बोलना पड़ रहा है यार, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यार बहुत कम व्यूज़ आते जा रहे हैं। अगर आपको, भले मेरे भाई एक भी बंदा मेरी वीडियो देख लेना, एक भी बंदा अगर मेरी वीडियो देख लेना ईमानदारी से, बिल्कुल सही तरीके से, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वो बस अपना फीडबैक देते कि यार मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, या मेरे से कहीं गलती हो रही है तो आप मुझे बताइए, मैं और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। हाँ या ना? अगर एक भी बंदा मेरी वीडियो देख लेगा ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैंने बहुत कुछ करा है। हाँ या ना? मेरे लिए एक व्यू बहुत है। समझ रहे हैं ना? ये बात है। ठीक है जी, चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।